हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं आपको बीएड के टॉपिक कराती हूँ। आपकी बीएड फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, आपको सभी फाइल्स और सभी नोट्स मिल जाएंगे। मेरा मानना ये है कि बीएड हमें एज अ टीचर डेवलप करने के लिए काम करती है, बट इतना फ्री भी कोई नहीं है कि जो बीएड के लिए डेली कॉलेज जाता है। राइट, कोई भी कॉलेज नहीं जाता। आई थिंक 80% स्टूडेंट तो कॉलेज नहीं जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम कॉलेज में देंगे 7 से 8 घंटे, अगर हम घर में रह के सिर्फ 1 से 2 घंटे दे दें तो हमारे सीटेड सुपर टेट, हमारे फ्यूचर की तैयारी भी हो जाएगी और हमारी बीएड भी इजीली निकल जाएगी। तो मैं अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए आपके लिए एक सीरीज तैयार कराने वाली हूँ, जो सेम सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सिलेबस ऑल ओवर इंडिया के बीएड का है, तो ये आपके लिए काफ़ी सारा यूजफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, बट ज़्यादा बात ना करके चलो स्टार्ट कर देते हैं। समावेशी शिक्षा, जहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं खुद बीएड पास आउट हूँ, यूपी टेट सी टेट क्लियर हूँ 2 टाइम्स, ठीक है। तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ, तो वो सब करने के बाद ही ये मेरा एक कोशिश है नहीं कि क्यों ना स्टूडेंट के टाइम का यूज़ करा जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा, सबसे पहले देखो, समावेशी वातावरण से क्या आशय है, ये भी सेम क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है। और समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। अब देखो, पहले इसे पढ़ते फिर इसे समझाते हैं। ये मेरा वादा है, अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो आपको अलग से कभी भी समावेशी शिक्षा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है अपने समझाने पे कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। और इवन कॉलेज की बात करूँ तो देखो, ज़्यादा टाइम मैं उसमें नहीं देना चाहती, बट कॉलेज में आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि टीचर आपको रटवाते हैं, समझाते नहीं हैं। और बीएड रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है ना, समझने की क्लास है, ठीक है। हम एक टीचर बन रहे हैं, वहाँ पे भी हम अगर रट के करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। चलो, समावेशी शिक्षा का सबसे पहले एक मतलब समझते हैं। समावेशी यानी कि जिसमें बहुत कुछ समा जाता हो, है ना, शब्द से समझो। और शिक्षा, एजुकेशन। अब देखो, इसमें देखते हैं हम, या शिक्षालयों में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से, ठीक है, विकलांग होते हैं, वे एकदम अलग से पहचाने जाते हैं। लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से बाधित होते हैं, उनकी पहचान करना मुश्किल कार्य है। और जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं, वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत कम सीख पाते हैं। और विशिष्ट बच्चों का उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में, विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारना है, ताकि उसकी प्रतिभा का उपयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान जो बालक होते हैं, यानी कि जिनमें टैलेंट होता है, सिर्फ उनकी तरफ ध्यान ना देके जो सामान्य रूप से कम है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, और वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यहाँ तक हो गया। अब पढ़ के इतना समझ नहीं आया होगा ना, क्योंकि रटवा दिया मैंने भी, बट मैं रटवाऊंगी नहीं, मैं समझाऊंगी। थोड़ा पेशेंस अगर आपने रखा है तो आपको पता चलेगा। देखो, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जब एक स्कूल होता है उसमें बहुत तरह के बच्चे आते हैं, है ना। हम भी स्कूल से पढ़े हैं, आप भी स्कूल से पढ़े हो। वहाँ पे सब बच्चे एक टाइप के तो नहीं होते। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, या जिसका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, है ना। कोई शारीरिक रूप से विकलांग होता है, यानी कि किसी के हाथ में कुछ दिक्कत है, किसी के पैर में कुछ दिक्कत है, उन्हें पहचान लेते हैं। अब पॉइंट आ जाता है मानसिक रूप से बाधित, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें मेंटली कुछ कमी है ना, जिनमें मेंटली कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। वो मेंटली कैसे भी हो सकती है। तो जब हम उनकी पहचान इजीली नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमें कुछ अलग से विशिष्ट शिक्षा लानी पड़ती है, कि जिससे हम अपंग बच्चे, ठीक है, मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं, हम उनकी पहचान कर सकें। क्योंकि जब हम इस एक बच्चे को लेके उसके मानसिक विकार क्या है, उसके माइंड में प्रॉब्लम क्या है, उसे नहीं जानेंगे, जब तक हम उसे सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, यही विशिष्ट शिक्षा होती है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? विशिष्ट शिक्षा होती है विशिष्ट बच्चों को पहचान के उन्हें पढ़ाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो
ठीक है, बट उसमें मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि वो चीज़ों को समझ लो बहुत धीरे से समझता है, उसे हमने 2 से 4 एग्जाम्पल देने होते हैं तभी वो समझेगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक हम उस बच्चे को पहचानेंगे नहीं कि इस बच्चे में ये कमी है, ये स्लो तरीके से सीखता है। जब अगर हमने उसे पहचान लिया तो हम उसे इजीली पढ़ा देंगे, क्योंकि हम उसके सामने 4 एग्जाम्पल दे देंगे। और हमने उसे नहीं पहचाना तो हम उसे नॉर्मल पढ़ा के चले जाएंगे, तो उसके लिए तो पढ़ाई का फ़ायदा नहीं हुआ ना, नहीं हुआ फ़ायदा। और अगर हम उसे अच्छे से पढ़ाएंगे, उसकी प्रतिभा को जानेंगे कि भाई ये इंटेलिजेंट है, बट हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, पर सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है। कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे बस हमें पढ़ाना अलग तरीके से है, तो जब हम उसे अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो वो भी बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, टीचर कुछ भी बनेगा। तो हमारा देश का तो उत्थान होगा ना, हमारा देश तो आगे बढ़ेगा। यही समावेशी शिक्षा है, ठीक है। यहाँ से देख लो, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब मनोविज्ञान की हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता था, ये चीज़ें नहीं होती थी। बट जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ है वहाँ पे ये कहा जाने लगा है कि समावेशी शिक्षा का मतलब है हर तरह के बच्चे, कोई विकलांग हो, ठीक है, या कोई मानसिक रूप से बाधित हो, सबको इकट्ठा करके एक साथ पढ़ाना, ठीक है। और टीचर को पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अलग अलग रूप से करेंगे तो प्रॉब्लम है, जो बच्चे विकलांग हैं वो बच्चे विकलांग के साथ ही रहेंगे तो उनका माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं होगा। इसलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता भी है। बता दिए ना, दोनों तरीके बता दिए, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बट अपने वर्ड्स में अब आप लिख सकते हो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि समावेशी जो शिक्षा है, ठीक है, उसका प्रत्यय प्राचीन नहीं है, या कि ये पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया है। आज इस दिशा का महत्व सामान्य लोगों ने भी समझना शुरू कर दिया है। स्वयं सेवा संस्थाएं भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। और शिक्षा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना, ये मैंने अपने शब्द में आपको समझा चुकी हूँ मैं। आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में 7 घंटे देते हो, घर पे एग्जाम के टाइम में, पेपर से 1 महीने 2 महीने पहले ना सिर्फ 2 घंटे देना स्टार्ट कर दो। बिलीव मी, मैं आपको इतने बेस्ट तरीके से कराऊंगी जो कहीं नहीं कराएगा, ठीक है। आपके फाइल्स हो, उन्हें रटाफिकेशन नहीं, उन्हें समझा के कराऊंगी। आपको एक एक स्किल्स मैं समझाने वाली हूँ और समझा भी चुकी हूँ। अब तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देखो, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, समावेशी शिक्षा क्या है, वातावरण कैसा होता है, प्रत्यय क्या है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यस, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में देना संभव नहीं है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाए जब वहाँ का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे बच्चे एक दूसरे से अलग महसूस ना करें। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट तो नॉर्मल है और हम जो विकलांग बच्चे हैं या जो है या अपंग, आप एक वर्ड में बोल सकते हो, अपंग कैसे भी हो सकता है, मानसिक भी शारीरिक भी, उन्हें उठा के एक नॉर्मल क्लास में डाल दो। ऐसा नहीं, हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। ये बच्चा अपंग है तो उसके लिए हमें व्हीलचेयर रखनी है, वो वॉशरूम कैसे जाएगा हमें उसका इंतजाम करना है। कोई बच्चा स्लो मोशन में सीखता है तो उसके लिए भी हमें अलग करनी है, यानी कि उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस डालनी है कि जो बच्चा धीरे धीरे सीख पाए, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, उनकी जो आवश्यकता है, उनका अरेंजमेंट हमें करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट बच्चों की कौशल में कम असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकताओं की चर्चा की है। वो आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है देख लो, वैसे तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए, यानी कि हर एक बच्चे को जो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो मिले, चाहे वो अपंग हो। सेकंड, बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, है ना। बच्चा कैसे है, कैसे सीखता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए। थर्ड, ऐसे साधन उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कक्षा से जुड़े कर्मचारी बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सके, यानी कि जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं वो उन बच्चों की आवश्यकताओं की, उनकी समस्याओं को दूर करके आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। फोर्थ, स्थायी अध्यापक व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बच्चों को अवश्य मिले, है ना। यानी कि कोई टीचर है बहुत इंटेलिजेंट है ना, उसमें बहुत योग्यताएं हैं, तो हर एक टीचर वहाँ आए, हर एक बच्चे को समझे और उन्हें उनके अकॉर्डिंग पढ़ाए। अभी लास्ट लाइन यहाँ पे देख लो,
मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। यह सब माता पिता, अध्यापकों, प्रबंधकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है कि असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें समावेशी शिक्षा हेतु बढ़ावा दिया जाए। यानी कि ना सिर्फ एक स्कूल है ना, उसके पेरेंट्स है ना, उसका एनवायरनमेंट सब कोशिश करे तो जो अपंग बच्चा है वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है और ज़िंदगी में हमारे देश के लिए योगदान दे सकता है। ये क्वेश्चन था जो कि आपका 10 नंबर में आता है। ये समावेशी शिक्षा का अर्थ है अलग क्लास में बताऊंगी, उद्देश्य अलग क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, क्या और लोगों ने आपको इस तरीके से समझाया है वो बता के ज़रूर जाना। ठीक है, सो थैंक यू, आप इस चैनल पे आए, आपने चैनल को सब्सक्राइब करा और वीडियो को देखा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, स्पेशल आपकी मेंशन है कि मैम ये क्लास इस सब्जेक्ट की कराइए, तो वो भी मिलेगी। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बीएड के हर एक स्टूडेंट के साथ। सो बाय बाय।